वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, लगभग इस बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग 2 या 3 प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में। जैसा कि हाल ही में अभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम है या वर्ग 2 का, इंग्लिश वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम बात करें सबसे पहले सिमिली की। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक प्रकार से अलंकार हैं। जिस प्रकार से हिंदी में अलंकार हुआ करते थे उसी प्रकार से ये भी हैं। तो सिमिली की बात करें तो हिंदी में हमने पढ़ा है, हिंदी में उपमा अलंकार, उपमा अलंकार पढ़ा जो हमने, वो उपमा अलंकार ही सिमिली है। तो उपमा अलंकार में हम देखा था कि तुलना की जाती थी, कंपैरिजन किया जाता था, कंपेयर किया जाता था एक दूसरी चीज़ से, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से तुलना की जाती थी, उसको हम उपमा कहते थे। उसी प्रकार से यहाँ सिमिली में भी तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा। जो हिंदी में है उसमें सा शब्द आया करता था, इसमें या जैसा सा या जैसा आया करता था, इसमें 2 वर्ड आते हैं। जैसे लिखा, ये सिमिली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है एक दूसरे से, वहाँ पर क्या होता है, आपका सिमिली होता है। ट्रिक के माध्यम से यदि आपको लाइक या एज दिखाई देता है तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि सिमिली है ये। जैसे एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, आगे आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसी वीडियो में आगे बहुत ही कम समय में आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा आप, जैसे आया सी रन्स लाइक द विंड। यहाँ पर वह हवा की तरह दौड़ती है। तो हवा की तरह यहाँ तुलना की जा रही है हवा से, किसकी, उसकी। सी यानी वह, कोई लड़की है जो हवा की तरह दौड़ती है। तो इस प्रकार से इसको हम कंपैरिजन किया गया, यहाँ पे लाइक आ गया इसलिए सिमिली है। यहाँ पे इसमें पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप बता सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। वह इतना मजबूत है जितना ऑक्स यानी बैल। तो ये बैल से तुलना की गई उसकी, एज आ गया यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसमें सिमिली हो जाएगा। हर स्माइल साइंस लाइक द सन। उसकी मुस्कुराहट जो है वो सूरज की जैसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लाइक आ गया है। तो इस प्रकार से हम लगता है कि सिमिली को पहचान लेंगे। इससे आगे रिलेटेड और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आगे देखते हैं मेटाफर को। तो मेटाफर देखिए आप, तो मेटाफर जिसको हम हिंदी में रूपक बोलते थे, यानी किसी की तुलना ना करके सीधा उसको रूप ही दे दिया जाए। जैसे अगर कहा कि उसका मुख चंद सा, अगर बोल दिया उसका मुख चंद सा, तो यानी उसका मतलब है कि उसका मुख चंद के जैसा है, चंद्रमा के जैसा है। तो यहाँ तुलना की जा रही है। लेकिन अगर बोल दिया उसका मुख चंद है, क्या है, उसका मुख चंद है, यानी कि सीधा चंद्रमा का ही उसको रूप दे दिया, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इंग्लिश में उसको मेटाफर कहते हैं हम। तो देखिए, अ मेटाफर सेज वन थिंग इज एनअदर टू शो सिमिलरिटी। सिमिलरिटी दिखाने के लिए एक ही चीज़ को नाम दे देता है वो। जैसे देखिए आप, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। दुनिया एक मंच है। क्या है, एक दुनिया एक मंच है। दुनिया को एक मंच का रूप दे दिया है। ऐसा नहीं कहा कि दुनिया मंच के जैसी है, नहीं, दुनिया एक मंच ही है, सीधा मंच का ही रूप दे दिया उसको। अगला देखिए, हर हर्ट इज आ कोल्ड आयरन। उसका हृदय एक ठंडी लोहा के जैसा है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा तुलना नहीं की जा रही, यहाँ पर सीधा रूप दिया जा रहा है हर्ट को। किसका रूप दिया जा रहा है, कोल्ड आयरन का। हिज बर्ड वेयर आ नाइफ, यानी कि उसके शब्द एक चाकू की तरह थे। तो इस प्रकार से सीधा रूप दे दिया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मेटाफर होता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, क्लासरूम, द क्लासरूम बाज आ जू। क्लासरूम एक जू है। तो इस प्रकार से सीधा क्लासरूम को जू का रूप दे दिया। तो जहाँ पर सीधा रूप दे दिया जाता है, कोई तुलना वाली बात नहीं होती है, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। ऐसे हम पहचान सकते हैं। आगे भी अलंकार इसी चैनल पे आपको बताए जाएंगे, और भी भांति भांति के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 और भी अन्य एग्जाम्स हैं उन्हें पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी ग्रामर की बहुत कम समय में। आगे इसके क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करेंगे, आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, देखिएगा और कमेंट में आप इसका आंसर देना कि पहले में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ब्लैंक में क्या भरना है आपको। सिमिली यूजेस द वर्ड। सिमिली कौन से शब्दों को यूज करता है, सिमिली में क्या किया जाता है यूज।
टाइम इज आ थीप इज आ। अब ये क्या है आगे, यहाँ पे भरेंगे आप सी इज एज जेंटल एज आ डव इज आ। यहाँ पे क्या आएगा, आ मेटाफोर कंपेयर्स थिंग्स, हिज एंगर वाज आ वैल्केनो मीन्स ही वाज। इसका मतलब क्या है, ही क्या है। तो इनकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके आंसरों का इंतज़ार करूँगा। ये 10 क्वेश्चन हैं। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि बनती है तो मुझे एक मार्गदर्शक बन करके बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।